राधे राधे भक्तजनों। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के चतुर्थ स्कंद में 16वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले श्री भगवान नारायण भगवान को हम प्रणाम करते हैं और उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण कथा एक पुण्य कथा को भी हम प्रणाम करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं और 33 कोटि देवी देवताओं को भी प्रणाम करते हैं, द्वारकाधीश को भी प्रणाम करते हैं। वंदनीय जन द्वारा महाराज पृथक की स्तुति। श्री महते जी कहते हैं, महाराज पृथक ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचन अमृत आस्वादन होकर के सूत आदि गायन लोग बड़े ही प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। आप साक्षात देवपुराण श्री नारायणी हैं, जो अपनी माया से अवर्तनीय हुए हैं। हम आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं हैं। आपने जन्म तो राजा के वेन में मृतक शरीर से लिया है, किंतु आपके पौरुषों का वर्णन करने में साक्षात ब्रह्मादि की भी बुद्धि भी चकरा जाती है। तथापि आपके कथा अमृत के आस्वादन में आदर बुद्धि रखकर मुनियों के उपदेश के अनुसार उन्हीं की प्रेरणा से हम आपके परम पसंदनीय कर्मों का कुछ विस्तार करना चाहते हैं। आप साक्षात श्री हरि के अवतार हैं और आपकी कीर्ति बड़ी ही उदार है। यह धर्मधारिये में श्रेष्ठ महाराज पृथक लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उनके विरोधियों को दंड देंगे। यह अकेले ही समय समय पर प्रजा के पालन पोषण और अनुरंजन आदि कार्य के अनुसार ही अपने शरीर में भिन्न भिन्न लोकपालोकों की मूर्ति के धारण करेंगे तथा यज्ञ आदि के प्रचार द्वारा स्वर्ग लोक और वृष्टि की व्यासता द्वारा भूलोक दोनों का ही हित साधन करेंगे। ये सूर्य के समान अलौकिक महिमावर्तित प्रताप पावन और समदर्शी होंगे। जिस प्रकार सूर्य देवता 8 महीने तपते रहकर भी जल खींचते हैं और वर्षा ऋतु में उसे उल्लंघन कर देते हैं, उसी प्रकार ये कर आदि के कारण द्वारा धन संचय करेंगे और कभी उसका प्रजा के हित के लिए ही वैसे कर डालेंगे। ये बड़े ही दयालु होंगे। यदि कभी कोई दीन पुरुष इनके मस्तक पर भी पैर भी रख देगा तो भी ये पृथक के समान उसे इस अनुचित व्यवहार को सदा ही सहन करेंगे। कभी वर्षा नहीं होगी और कभी प्रजा के प्राण संकट में पड़ जाएंगे तो भी यह राजवेशधारी श्री हरि इंद्र की भांति जल वर्षा कर ही अनायाम की रक्षा कर सकेंगे। ये अपने अमृत में ही मुख चंद्र की मोहनोर मुस्कान और प्रेम भरी चितवंशा से संपूर्ण लोगों को आनंदमग्न कर देते हैं। इनकी गति को कोई समझ नहीं सकता। इनके कार्य भी गुप्त होंगे तथा उन्हें संपन्न करने का ढंग भी बहुत ही गंभीर होगा। इनका धन सदा ही सुरक्षित रहेगा। यह अनंत महात्म्य और गुणों के एकमात्र आश्रय होंगे। इस प्रकार मनस्वी पृथक सहक्त वरुण के ही समान होंगे। महाराज पृथक वेद रूप अग्नि के मंथन से प्रकट हुए अग्नि के समान ही शत्रु के लिए ही अत्यंत ही दूषित और दुखद रहेंगे। ये उनके समीप रहकर भी सेना आदि से सुरक्षित रहने के कारण ही बहुत दुखी रहने वाले और दूर रहने वाले से होंगे। शत्रु कभी इन्हें हरा न सकेंगे। जिस प्रकार प्राणियों के भीतर रहने वाले प्राण रूप सूत्रात्म शरीर के भीतर बाहर से समस्त व्यापारियों के देखते रहने पर भी उदासीनता रहता है, उसी प्रकार गुप्त चरणों के द्वारा ही प्राणियों के गुप्त और प्रकट हुए सभी प्रकार के व्यापार देखते हुए भी अपनी निंदा और स्तुति आदि भी प्रतिदिन उदासता करेंगे। ये धर्म मार्ग में भी स्थिर रहकर भी अपने शत्रुओं के पुत्रों को भी दंडनीय नहीं होने पर भी कोई दंड नहीं देंगे और दंडनीय होने पर भी अपने पुत्रों को भी दंड देंगे। भगवान सूर्य मान स्तोवर पर्वत तक
जितने प्रदेश को अपनी किरणों से प्रकाशित करते हैं, संपूर्ण क्षेत्र में इनका निष्ठकर्ण राज्य रहेगा। ये अपने कार्यों से ही सब लोगों को सुख पहुंचाएंगे, उनका रजन करेंगे। इससे उन मनोरंजन नकारात्मक व्यापारों के कारण प्रजा इन्हें राजा कहेगी। यह बड़े ही दृढ़ संकल्प, सत्य प्रतिज्ञा, ब्राह्मण भक्त वृद्धों की सेवा करने वाले, शरणागत वत्सल, सब प्राणियों को मान देने वाले होंगे और दीनों पर दया करने वाले होंगे। यह पर स्त्री में माता के समान भक्ति रखेंगे, पत्नी को अपने आधे अंग के समान मानेंगे, प्रजा पर पति का पिता के समान प्रेम करेंगे और ब्रह्मवादियों से सेवक होंगे। दूसरे प्राणियों इन्हें इतना ही चाहेंगे जितना अपने शरीर को। यह श्रद्धाओं के आनंद बढ़ाएंगे। ये सर्वदा वैराग्यवान पुरुषों के विशेष प्रेम करेंगे और दुष्टों को दंडनीय यमराज के समान सदा ही दंड देने के लिए उद्यत रहेंगे। तीनों गुणों के अधीनता और निर्वेक साक्षात श्री नारायण के ही रूप है। आपने अंश से अवतार लिया है। इससे पंडित लोग अविद्यावंश प्रतीत होते हैं। होने वाली इस नाना तत्व को मिथ्या ही समझते हैं। यह अद्वितीय वीर और एक चंद सम्राट होकर भी अकेले ही उद्याचल पर्यंत समस्त भूमंडल की रक्षा करेंगे तथा अपने जयशील रथ पर चढ़कर धनुष हाथ में लेकर लिए हुए सूर्य के समान सर्वत्र प्रसिद्ध करेंगे। उस समय जहां जहां सभी लोग पाल और प्रत्येक पाल इन्हें भेंट समर्पण करेंगे, उनकी स्त्रियां इनका गुणगान करेगी और इन आदि राज को साक्षात श्री हरि ही समझेंगे। यह प्रजा पालक राज धीराज होकर भी प्रजा जीव निहार के गोरु पे प्राधान्य पृथ्वी का दहन करेंगे और इंद्र के समान अपने धनुष के कोनों से बात की बात में ही पर्वतों को तोड़ फोड़ कर पृथ्वी को समतल कर देंगे। रणभूमि में कोई भी इनका वेग नहीं कर सकेगा। जिस समय ये जंगल में पूंछ उठाकर विचरते हुए सिंह से सामना अपने ही आजगावन धनुष का टक्कर करते हैं हुए भूमि के विचरण, उस समय सभी दुष्ट जन इधर उधर छिप जाएंगे। ये सरस्वती के उद्गम स्थान पर 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अब अंतिम यज्ञ अनुष्ठान के समय इंद्र इनके घोड़ों का हर कर ले जाएंगे और अपने महल के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार जी से भेंट होगी। अकेले ही उनकी भक्तिपूर्ण सेवा करेंगे और ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिस पर ब्रह्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ही जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे, तब ये पराक्रमी महाराज जहां तहां अपने चरित्र की चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई नहीं कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर और अपने ही तेज से प्रजा के कुरूप करेक्स कांटों को निकलकर संपूर्ण भूमंडल के शासन होंगे। उस समय देवता और असुर भी इन्हें विपुल प्रभाव का वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा। 17वां अध्याय। महाराज पृथ्वी का पृथ्वी पर कृपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। श्री महते जी कहते हैं, इस प्रकार जब वंदनीय जनन ने महाराज पृथ्वी के गुण और कर्मों का वखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मन चाहे वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्रह्मावादी चारों वर्णों सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुराणवासियों, देववासियों, भिन्न भिन्न व्यापारियों से तथा अनन्य अज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उनके गो का रूप भी क्या कोई धारण कर किया है? और महाराज पृथक ने भी उसे दूल्हा तथा बछड़ा कौन बना और दूल्हे का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से भी ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और देव उनके यज्ञ संबंधी घोड़ों को क्यों हर ले गए? ब्रह्मा ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी
ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करने के लिए राजश्री किस गति को ही प्राप्त हुए। पृथक से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ही अवतार ग्रहण किया था। अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि के उस पृथक अवतार से ही संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हो वो ही आप सभी मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण भगवान का बड़ा ही अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मेहते जी प्रसन्नचित्त होकर उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मेहते जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथक का राज्य अभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसीलिए भूख के कारण प्रजनों के शरीर की सुख कर कांटे हो गए। उन्होंने अपने स्वामी पृथक के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटरों में सुलगती हुई आग से पड़े पेड़ जल जाते हैं, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले हो जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः राज राजेश्वर, आप हम श्रद्धा पंडितों की ही शीघ्र ही अन्न देने वाले प्रबंध कीजिए। ऐसा ना हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। मेहती जी कहते हैं, कुरुकर प्रजा का करुणा कंद सुनकर महाराज पृथक बहुत ही देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्होंने अनाभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधियों को अपने भीतर छिपा लिया। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत ही क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शास्त्र उठाए देखकर पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हिरनी भागती है, उसी प्रकार वे डर कर गौ का रूप धारण करके भागने लगे। यह देख के महाराज पृथ्वी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह जहां जहां पृथ्वी गई वहां धनुष पर बाण चढ़ाए उनके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा स्वर्ग पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहां जहां भी वह दौड़ कर जाती वहीं पर महाराज पृथक हथियार उठाए हुए उसके पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी वेन पुत्र पृथ्वी से बचाने वाला कोई नहीं मिला। तब वह अत्यंत ही भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथ्वी जी से कहने लगे, धर्म के तत्व के जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने पर तत्पर है, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत ही दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझे स्त्री का वध आप कैसे कर सकोगे? स्त्रियां कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते हैं, फिर आप जैसे करुणामयी और दीन वत्सल तुम वैसा कर ही नहीं सकते हैं। मैं तो एक सदस्य नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आराध्य पर स्थिर है। मुझे तोड़कर आप अपने ही और अपनी प्रजा के झल के ऊपर कैसे रहोगे? महाराज पृथक ने कहा, पृथ्वी, तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती है, इसीलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू तो रोज प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती है। ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू ना समझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न
किए हुए अन्न आदि के बीजों को भी अपने अंदर लीन कर लिया है। और अब मेरी ही भी परवाह न करके तूने अपने गर्भ से निकालती नहीं है। अब मैं अपने बाणों से ही तुझे छिन्न भिन्न करके तेरे मध्य से इस श्रद्धातुर और दीन परिजनों का करुण कर्द शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला है तथा अन्य प्राणियों के प्रति निंदनीय है वह पुरुष स्त्री अथवा नए पुरुष कोई भी हो, उनको मरना ही राजा के लिए ही न मारने के लिए ही समान है। तू बड़ी ही गर्विल और मंदोद मनता है। इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाया हुआ है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग्य बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय महाराज पृथक काल की भांति क्रोध में ही मूर्ति धारण किए हुए उसके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और अब उसने अत्यंत ही विनीत भाव से हाथ जोड़ के कहा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार से शरीर धारण करके गुण में जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्मा अनुभव के द्वारा आप ही अधिभूत आत्मक और आदिदेव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग देशियों से सर्वथा सहित है। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा संतत हैं प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेके मुझे मारने को तैयार हो गए तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में ही आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिवार्य माया से ही इस चराचर जगत की रचना की है। उस माया के द्वारा ही आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्म पारायण हैं, फिर भी मुझे गो रूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हो? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप में जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ही ब्रह्मा को रचकर उसने विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वरी हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी ही दुर्जल माया से विकसित हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रिय अनेक अधिष्ठ देवता बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा कर्मश जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए ही समय समय पर आपकी शक्तियों का अभिविर्वा तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगत पिता जगदीश्वर है। आपको मेरा नमस्कार है। ए जन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत इंद्रिय और अंत कारण रूप जगत की स्थिति के लिए ही आदि वाहरण रूप होकर मुझे सरातल रसातल से ही जल के बाहर ले आए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आप धराधर नाम पाया था। आज नहीं, आज वही आप वीर मूर्ति जल के ऊपर नौका के समान स्थिर मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करके ही अभिप्राय पैन बाण चढ़ाकर दूध न देने से के अपराध में ही आप मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुण में तक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो गए हैं। मुझे जैसे लोग तो आपकी भक्ति की लीलाओं का भी आश्रय नहीं समझ सकते हैं। फिर आपकी किस क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इससे आश्रय ही क्या? अतः जो इंद्रिय सहमादि के द्वारा विरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी मैं नमस्कार करती हूँ। बोलो श्री नारायण भगवान की जय हो। बोलो धरती माता की जय हो। 18वां अध्याय पृथ्वी दोहन। श्री महते जी कहते हैं, विदुर जी, इस समय महाराज पृथुक के होठ क्रोध के कांप रहे थे।
उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय के विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रम के समान सभी जगह से आप सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों के इस लोक तथा परलोक में ही मनुष्य का कल्याण करने के लिए ही कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकले हैं और काम में ही लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों ने ऋषियों के बताए हुए उपाय का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से ही अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है, परंतु जो तर्कशील पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कलित पर उपायों का आश्रय लेता है, उनके सभी उपाय और प्रत्यज बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी जिन धान्य आदियों का उत्पन्न किया था वह मैंने देखा कि यम निजमादि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खा जा रहे हैं। लोग रक्षक, आप राज लोगों के मेरा पालन और आदर करना छोड़ दीजिए, इसीलिए सब लोगों को चारों ओर के समान हो गया है। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों का मैंने अपने अंदर ही छिपा लिया है। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वह धान्य मेरे उदर में ही जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्य ही बतलाइए हुए उपाय से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने की अन्न की आवश्यकता है तो मेरे योग्य बछड़ा दोहन पात्र का और दूल्हे वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिलाकर दूध के रूप में ही आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का वर्षाया हुआ जल सब पत्र बना रहे, मेरे भीतर ही अर्थात सूखने न पावे। यह आपके लिए बहुत ही मंगल कारक होगा। पृथ्वी के कहते हुए ये प्रिय और हितकारी वचन सुनकर महाराज पृथक ने स्वयं भव मनु को बछड़ा बना दिया और अपने हाथों में ही समस्त धान्यों को दुला लिया। पृथक ने समान अन्य विज्ञजन भी जब अनेक जगह से सारे ग्रहण कर लेते हैं तब उन्होंने भी पृथ्वी जी से द्वारा वश में हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभिष्ट वस्तुएं दूर कर ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्र, वाणी, मन और स्रोत रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूपी पवित्र दूध दुलाकर देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुगमही पात्र में अमृत विह मनोबल और इंद्र बल और शारीरिक बल रूप दूध दुलाया। दैत्य और दानवों ने असुर और प्रहलाद जी को वत्सल बनाकर लोग के पात्र में ही मंदिरा और आसन, ताड़ी आदि रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र और संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुआ। श्रद्धा के अधिकता सा महाभाग पृथक गण ने आर्य नाम के पुत्री शरीर को वत्सल बनाकर तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य पितरों को भी अर्पित किया जाने वाला अन्न रूप दूध दुआ। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर विद्याओं को भी दुआ। किमुत पुरुषादि अन्य मायावी देव को भय दानव को बछड़ा बनाकर तथा अंत धारण होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्प में ही माया को भी दुर्गत रूप से ही दुआ। इसी प्रकार यक्ष, राक्षस तथा भूत
पिशाच आदि मांसाहारी हिरण भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र से ही रुद्र स्वरूप दूध दुआ। भिन्ना फन वाले सांप नाग बिच्छू आदि विषैले जंतुओं तक्ष को भी बछड़ा बनाकर मुख्य रूप से ही पात्र विशेष रूप से ही दूध दुआ। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्सल बनाकर वन रूप पात्र में ही तृण रूप दूध दुआ। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों के सिंह रूप बिछड़े के द्वारा ही अपने शरीर रूप पात्र के कच्चे मांस रूप को दूध दुआ तथा गरुड़ जी को वत्सल बनाकर पक्षियों के कीट पतकीट का चराचर और फलादि अचर पदार्थों को दूध रूप से दुआ। वृक्षों ने वट को वसल बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप से ही दूध दुआ और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर के रूप को ही पार्श्वों से वे अनेक प्रकार की धातुएं दुलाई। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथ्वी जी के अधीन थी। अतः उसने सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखियों को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों का दूध के रूप में दूध लिया। कुरुक्षेत्र विदुर जी इस प्रकार पृथ्वी आदि सभी अन्य भोजनों के भिन्न भिन्न दोहर पात्र और वसलों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्य रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथ्वी ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्वे का हृदय पृथ्वी के प्रति उनका पुत्र के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजा धीराज पृथ्वी ने अपने धनुष की नौका से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। पिता के समान अपने प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए उन्होंने सब इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए ही जहां तहां यथा योग्य निर्वास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव कस्बे नगर दुर्ग अहीरों की बस्ती पशुओं के रहने के स्थान छावनियां खाने किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथ्वी से पहले इस पृथ्वी पर पूर्ण ग्रामाधिक विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सभी के अनुसार ही बैठक के जहां तहां बस जाते थे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। 19वां अध्याय महाराज पृथ्वी के 100 अश्वमेध यज्ञ। श्री महते जी कहते हैं विदुर जी, महाराज मनु के वर्मावर्त क्षेत्र में जहाँ सरस्वती नदी पूर्व मुखी होकर बहती है, राजा पृथक ने 100 अश्वमेध यज्ञों की दीक्षा ली। यह देखकर भगवान इंद्र को विचार हुआ कि इस प्रकार तो पृथ्वी के कर्म और मेरे कर्मों की अपेक्षा भी बढ़ जाएगी। इसीलिए वे उनके यज्ञ महोत्सवों को सहन कर सके। महाराज पृथ्वी के यज्ञ के सबके अंतरात्मा सारे लोग पूज्य जगदीश्वर भगवान हरि ने यज्ञ स्वरूप के साक्षात दर्शन दिए तथा उनके साथ ही ब्रह्मा रुद्र तथा अपने अपने अनुचरों के सहित ही लोक पालनगण भी पधारे थे। उस समय गर्दन मुनि और अप्सराएं प्रभु की कीर्ति गा रहे थे। सिद्ध विद्याधर दैत्य दानव यक्ष सुनिध नंदनी भगवान के प्रमुख पार्षदों और जो सर्वदा भगवान की सेवा के लिए उत्सुक रहते हैं वे कपिल नारद धरित्री और सनकादि योगेश्वर उनके साथ आए हुए थे। भारत उस यज्ञ में यज्ञ सामग्रियों को देने वाले भूमि के काम धेनु रूप होकर यजमान की सारी मनोकामनाएं पूर्ण किया करते थे। नदियों दाख और इख आदि के सब के प्रकार रसा रखी बाहर लाती और थी तथा उसमें मधुर सुधा जा रहता था। ऐसे बड़े बड़े वृक्ष दूध दही अन्न और घृत आदि तरह तरह की सामग्री संपन्न करते थे। समुद्र बहुत सी रत्न राशि पर्वत भक्ष भोजे चोस और लह्या 4 प्रकार के अन्न तथा लोकपाल के सहित
संपूर्ण लोग तरह तरह के उपहार उन्हें संपन्न करते रहते थे। महाराज पृथ्वी तो एकमात्र श्री हरि ही अपना प्रभु मानते थे। उनकी कृपा से उस यज्ञ अनुष्ठान ही उनका सबसे बड़ा उत्कृष्ट हुआ था। किंतु यह बात देवराज इंद्र को सहन नहीं हुई और उन्होंने उन्हें विघ्न डालने की भी चेष्टा की। जिस समय महाराज पृथ्वी अंतिम यज्ञ द्वारा भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे, इंद्र ने ईर्ष्यावश गुप्त रूप से उनके यज्ञ का घोड़ा हर लिया। इंद्र ने अपनी रक्षा के लिए कवच रूप से पाखंड वेश धारण कर लिया था और जो धर्म का भ्रम उत्पन्न करने वाला है, जिसका आश्रय लेकर पापी पुरुष भी धर्मात्मा सा जान पड़ता है। इस वेश में घोड़ों को लिए बड़ी ही श्रद्धागत से ही आकाश मार्ग से जा रहे थे कि उन पर भगवान अत्रि की दृष्टि पड़ गई। उनके कहने से महाराज पृथ्वी का महारथी पुत्र इंद्र को मारने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ा और बड़े ही क्रोध से बोला, अरे खड़ा रहे। इंद्र सिर पर जटाजूट और शरीर से भस्म धारण किए हुए थे। उनका ऐसा वेश देखकर पृथ्वी कुमार ने उन्हें मूर्तिमान धर्म समझा, इसीलिए उन पर बाण नहीं छोड़ा। जब वह इंद्र पर वार किए बिना ही लौट आए, तब महेश्वरी अंतरी ने कहा, पुनः उसे इंद्र को मारने के लिए ही आज्ञा दी। वत्सल, इस देवता धम इंद्र ने तुम्हारे यज्ञ से विघ्न डाला है, तुम्हारे यज्ञ पर विघ्न डाला है, तुम इसे मार डालो। अत्रि मुनि के इस प्रकार उत्साहित करने पर पृथ्वी कुमार क्रोध भर गए। इंद्र बड़ी ही तेजी से आकाश में जा रहे थे। उनके पीछे वह इस प्रकार दौड़ा जैसे रावण के पीछे जटायु। स्वर्गपति इंद्र इसे पीछे आते देख उनका वेश और घोड़े को देखकर वह ही अंतर्ध्यान हो गए और वह वीर अपना यज्ञ पशु लेकर पिता की यज्ञशाला में लौट आए। शक्तिशाली विदुर जी उसके इस अद्भुत पराक्रम देखकर महेश्वरियों ने उनका नाम विजेता श्रेय रखा। यज्ञ पशु को चपाल और युप में बांध दिया। शक्तिशाली इंद्र ने घोर अंधकार फैला दिया और उसी में छिपकर वह फिर घोड़ों को उनकी सोने की जंजीर समेत ले लिया। अत्रि मुनि ने फिर उन्हें आकाश में तेजी से जाते देखा और किंतु उनके पास कपाल और खटवांग देखकर पृथ्वी पुत्र ने उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं डाली। तब अत्रि ने कहा, राजकुमार को फिर उकसाया और उसने गुस्से में भरकर इंद्र को लक्ष्य बनाकर अपना बाण चढ़ाया। ये देखते ही देवराज उस वेश में और घोड़े को छोड़कर वहीं अंतर्ध्यान हो गए और फिर विजेता अश्व अपना घोड़ा लेकर पिता की आज्ञा यज्ञशाला में लौट आया। तब से इंद्र के उस निंदनीय वेश को मंद बुद्धि पुरुषों ने ही ग्रहण कर लिया है। इंद्र ने अश्व हरण की इच्छा से जो जो रूप धारण किए वे पाप के खंड होने के कारण पाखंड कहलाए गए हैं। यहाँ खंड शब्द चिन्ह का वाचक है। इस प्रकार प्रत्येक ने यज्ञ का विषवध करने के लिए ही यज्ञ पशु को चुराते समय इंद्र ने जिन्हें कई बार ग्रहण करके त्यागा था, उन नगन दत्तांबर तथा कपालिका आदि पाखंड पूर्वक आचारों में मनुष्य की बुद्धि प्राय ही मोहित हो जाती है, क्योंकि ये नास्तिक मत देखने में ही सुंदर है और बड़ी बड़ी युक्तियों से अपने पक्ष का सपर्त करते रहते हैं। वास्तव में ये उपधर्म मात्र है। लोग भ्रमवश धर्म मानकर इसमें आसक्त हो जाते हैं। इंद्र की इस कुचाल का पता लगाने के लिए पराक्रमी महाराज पृथ्वी को बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने अपना धनुष उठाकर उस पर बाण चढ़ाया। उस समय क्रोधवश के कारण उनकी ओर देखा नहीं जाता था। जब ऋषि जनों ने देखा कि ऐसा है पराक्रमी महाराज पृथ्वी इंद्र का वध करने को तैयार है, तब उन्होंने रोकते हुए कहा, राजन
आप तो बड़े ही बुद्धिमान हैं। यज्ञ दीक्षा लेने पर भी शास्त्र विहित यज्ञ पशु को छोड़कर और किसी का वध करना ही उचित नहीं है। इस यज्ञ कार्य में ही विघ्न डालने वाला आपका शत्रु इंद्र तो आपके सूर्यवंशी है, ईर्ष्यावश निस्तेज हो रहा है। हम अबोध आवाहन मंत्रों द्वारा ही उसे यही बुला लेते हैं और बलात्कारों से अग्नि में हवन किए देते हैं। विदुर जी यजमान से इस प्रकार सलाह करके उसके याजकों को क्रोध पूर्वक इंद्र का आह्वान किया। वह सूत्रवाद द्वारा ही आहुति डालना ही चाहते थे कि ब्रह्मा जी ने वहां आकर उन्हें रोक दिया। वो बोले, याजकों, तुम्हारे इंद्र का वध नहीं करना चाहिए। यह यज्ञ सन इंद्र तो भगवान की ही मूर्ति है। तुम यज्ञ द्वारा जिन देवताओं की आराधना कर रहे हो वह इंद्र के ही अंग हैं और इसे तुम यज्ञ द्वारा मारना चाहते हो। पृथक के इस यज्ञ अनुष्ठान में बताकर तुम ध्यान दो। अब उससे अधिक विरोध मत करना, नहीं तो वह भी और पाखंड मार्गों का प्रचार करेंगे। अच्छा, परम यशस्वी महाराज पृथक ने 99 ही यज्ञ रखे दो। फिर राजर्षि पृथक से कहा, राजन, आप तो मोक्ष धर्म के जानने वाले हैं, अतः अब आपको इन यज्ञ अनुष्ठानों की आवश्यकता नहीं है। आपका मंगल हो। आप और इंद्र दोनों ही पवित्र कीर्ति भगवान श्री हरि के शरीर है। इसीलिए अपने ही स्वरूप भूत इंद्र के प्रति आपको क्रोध नहीं करना चाहिए था। आपका यह यज्ञ निवृत्त समाप्त नहीं हुआ है, इसके लिए आप चिंता न करें। हमारी बात आप आदर पूर्वक स्वीकार कीजिए। देखिए, जो मनुष्य विधाता के बिगाड़े हुए कामों को बनाने का विचार करता है उसका मन अत्यंत ही क्रोध में भयंकर मोह में फंस जाता है। बस इस यज्ञ को बंद कीजिए। इसी के कारण इंद्र के चलाए हुए पाखंड से धर्म का नाश हो रहा है, क्योंकि देवताओं में बड़ा ही दुराग्रह होता है। जरा देखिए, जो इंद्र घोड़े को चुरा कर आपके यज्ञ में विघ्न डाल रहा था, उसी के रचे हुए इन मनोहर पाखंडों की ओर सारी जनता खींचती चली जा रही है। आप साक्षात विष्णु के अंश हैं। वेद के दुराचार से धर्म लुप्त हो रहा है तथा उस समय चित्त धर्म की रक्षा के लिए ही आपने उनके शरीर का अवतार लिया है। अतः प्रजापालक पृथक जी, आपने इस अवतार का उद्देश्य विचार कर आप भृगु आदि विश्व से रचित मुनीश्वरों को संकल्प की पूर्ण कीजिए। यह प्रचंड पाखंड पथ रूप इंद्र की माया अधर्म की जानती है, आप इसे नष्ट कर डालिए। श्री महते जी कहते हैं, लो गुरु, भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार समझाने पर प्रबल पराक्रमी महाराज पृथक ने यज्ञ का आग्रह छोड़ दिया और इंद्र के साथ ही प्रतिपूरक संधि भी कर ली। इसके पश्चात जब वह यज्ञांत स्नान करके निवृत्त हुए तब उनके यज्ञों से तृप्त हुए देवताओं ने भी उन्हें अभिष्ट कर वर दिया। आदिराज पृथ्वी ने अत्यंत ही श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा दी तथा ब्राह्मणों ने उसके सत्कार के संतुष्ट होकर उन्हें अभोध आशीर्वाद दिए। वे कहने लगे, महाबाहो, आपके बुलाने से जो पितर देवता ऋषि और मुनि आदि आए थे उन सभी का आपने दान मान से खूब सत्कार किया। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय हो। बोलिए राजा पृथक की जय हो।